आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। देखिए, हो सके आज आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम लग सकता है, क्योंकि मेरा पहला बात तो सर्दी है, दूसरा बात मुंह में इतना घाव हो गया है, खा नहीं पा रहा हूँ, बोलना तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम सामने है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। और देखिए, मैंने आप लोगों को लेटर का ट्रिक, नोटिस का ट्रिक, रिपोर्ट का ट्रिक, नोट मेकिंग, समरी का ट्रिक, हर एक चीज करा दिया है। और बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी वीडियो दे दिया है। यानी समझिए कि इंग्लिश कोर हमारा लगभग हो गया है। आप लोग हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो हमारा सेट 3 है ना, इसमें इतना ज्यादा मिसप्रिंट है कि पूछिए मत। मिसप्रिंट खोजते खोजते मेरा हालत खराब हो गया। अभी आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज्यादा यहाँ पर मिसप्रिंट दिया हुआ है। खैर कोई नहीं, मैंने हर एक चीज को सुधार दिया है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स बताऊंगा, समझिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। टाइम बहुत ही कम है, ज्यादा अभी धांधलीगिरी मत करिए, केवल केवल पढ़ाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रिपोर्ट यूजर फीचर्स एज। तो यहाँ पर रिपोर्ट यूजर्स का जो यहाँ पर फीचर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स एंड इमेज हो जाएगा इसका हमारा आंसर। यानी एक का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट, यहाँ पर इज होगा, व्हाट इज रिटन एंड द टॉप ऑफ द एडिटर्स, ये लेटर हो जाएगा। देखिए, लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर क्या है भाई, जो एडिटर का जो पत्र होता है, एडिटर के पत्र में जो सबसे ऊपर में जो सबसे पहले जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो भाई सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना पता। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अपना पता लिखा जाता है। मैंने आप लोगों को लेटर वाला ट्रिक में भी बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है अपना पता, उसके बाद लिखना है डेट, उसके बाद लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी पहले हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट हो जाएगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस होगा। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हायर शुड बी, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है और इसका मतलब हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। बी, देखिए यहाँ पर प्लेड लिखा हुआ था, बट प्लेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्लेस्ड होगा, प्लेस्ड इन ए नोटिस। यानी जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नोटिस में कहाँ होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्टिकल का इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारा नहीं है, यानी कि आर्टिकल में हम लोग इनमें से कौन चीज का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन करा गया है। और यहाँ पर देखिए, जो आर्टिकल होता है उसमें हम लोग ना तो डेट का यूज करते हैं, ना सब्सक्रिप्शन का यूज करते हैं, ना सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। यानी ये तीनों में से किसी का भी हम लोग यूज नहीं करते। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। 4 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड टू बी। देखिए, जो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उसमें किस प्रकार के लैंग्वेज का यूज होता है। लाउडली यानी कि जोर से, अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट है, ठीक है, विस्पर यानी कि फुसफुसाते हुए, एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, एक भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिएगा बहुत बार क्या हुआ, दिया हुआ रहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज नॉट यूज्ड टू, इस प्रकार से लिखा रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उस प्रकार का नहीं है जो आप लोगों का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, और मिसप्रिंट है। ऐसे तो लोग मिसप्रिंट का तो भंडारा कर दिया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में ही ये वाला पूरा पूरी मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस। देखिए, किसी भी नोटिस का जो हेडिंग होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वह कैसा होना चाहिए, तो वह हमारा ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी। देखिए, जब भी हम लोग लेटर लिखेंगे किसको, एडिटर को, तो उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो भाई जो सब्जेक्ट होगा ना, वह हमेशा क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से होगा, रिलेवेंट में जो बोला गया है क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट लिखना है।
बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ आप कहना चाहते हैं उसमें साफ साफ समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट था, ये बिलीव नहीं होगा बल्कि ब्रीफ होगा, तो ब्रीफ एंड रिलेवेंट होना चाहिए। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो जो सब्जेक्ट होगा एडिटर वाला लेटर में, तो हमारा ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज क्रिक, यानी कि क्रिक क्या है। तो भाई जो क्रिक है ना, ये हमारे क्या है, ए लिटिल रिवर, यानी कि एक छोटी सी नदी। तो 8 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रॉगर्स डैडी रिटर्न्स होम फ्रॉम, कहाँ से आया था भाई, तो बोस्टन से आया था, ठीक है, बोस्टन से आया था, याद रखिएगा। 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाई वाज द गवर्नमेंट, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमारा वफेल्ड होगा, जिसका मतलब होता है चकरा जाना, यानी कि जो सरकार था, जो गवर्नमेंट था भाई, वो चकरा क्यों गया था, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो देखिए महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आंदोलन किया था, सत्याग्रह मूवमेंट जब हुआ था, उसको जब सक्सेस मिल गया, तब जो गवर्नमेंट होता है वो चकरा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सत्याग्रह भी इन लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया है, कितना मतलब इतना ज्यादा मिसप्रिंट किया है ना, पूछिए मत। खैर कोई नहीं, मैंने हर एक चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या क्या है। यहाँ पर पहला बात, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा डज हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब डज डेरी नोटिस, यानी कि मिस्टर लैम्ब के बारे में, ठीक है, डेरी ने किन बातों के ऊपर या फिर किन खास बातों के ऊपर जो ध्यान दिया था, वो चीज हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए मैन ऑफ फिर्म रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थे ना एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे, यानी जो ठान लिया, मतलब ठान लिया। आपको भी ठान लेना है कि भाई हम इतना नंबर लाना है, मतलब लाना है, इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, इसके लिए जो भी करना पड़े। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर आगे देखिए, ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट ऑफ डेमोरमिली, देखिए इसका जो डेमोरमिली हो गया था ना, इसके बावजूद भी ये क्या था, हैप्पी था, खुश था। हैड ए पॉजिटिव आउटलुक, ये हमेशा मतलब एक उनके अंदर में क्या था, एक सकारात्मक यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग था, एक पॉजिटिव सोच था। इन्हीं कारणों के चलते यहाँ पर क्या था कि मिस्टर लैम्ब के बारे में डेयरी इन्हीं खास बातों के ऊपर ध्यान दे देती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए कि व्हाई डिड द ऑफिस बॉय, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट, ये ऑफिस हो जाएगा, ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द आउटडोर। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफिस का जो लड़का है वह मेकअप रूम से आउटडोर यानी कि बाहर क्यों आया, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो भाई उसको भी इंटरेस्ट था किसमें, तो फिल्म किस प्रकार से बनता है, फिल्म में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी ऑफ फिल्म मेकिंग, लिटरेसी एंड फिल्म मेकिंग, तो फिल्म मेकिंग में इनको भी इंटरेस्ट था। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए भाई यहाँ पर भी गलती है, ठीक है, ये क्या है, तिसानी होगा, ये नाम है तिसानी दोषी। व्हाट वंडर्ड ऑफ तिसानी दोषी, मतलब यहाँ पर जो तिसानी दोषी है ना, उसको आश्चर्य क्यों लगा या फिर क्या आश्चर्य लगा उसको, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो चलिए भाई इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 13 का यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यूटी ऑफ ब्लेंड्स ऑन द अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 में भी दो जगह मिसप्रिंट है, यहाँ तो पेडलर होगा और यहाँ पर रेट रेफ होगा, यानी कि चूहेदानी, और ये पेडलर हो गया कि फ्रॉम व्हेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेफ, यानी बोला जा रहा है कि दुनिया क्या है भाई, तो दुनिया एक रेट रेफ है। इस चीज का आइडिया पेडलर को कहाँ से हुआ, ये चीज यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फ्रॉम, ये फ्रॉम हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है। फ्रॉम हिज क्या है, सर्कमस्टेंस एंड मिजरेबल लाइफ, मतलब उनका जो कष्ट वाला जो जीवन था भाई, उन्हीं से उसको ये चीज पता चला। तो यहाँ पर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या है कि हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर, देखिए ये मिसप्रिंट है, शेल्टर हो जाएगा, शेल्टर एंड कंफर्ट, ठीक है। तो 15 का यहाँ पर 15 का क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका आश्रय, यानी शेल्टर माने होता है आश्रय और कंफर्ट माने होता है आराम, ठीक है। तो ये जो विचार आया था, ये जो थिंक आया था, हाउ यानी कि कैसे,
हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी में ये जो आया था, विचार आया था, ये कैसे आया था, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि बाय गिविंग ए श्योर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक ए वॉवर, ये सब के सब हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन में 16 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन में 16 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड लाइफ, यानी कि आंट जेनिफर का जो लोडेड लाइफ था वह क्या है भाई, ये हमें बताना है। तो 16 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हेवी ऑनर्स ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत सारा मिसप्रिंट है भाई, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये जो भाई हमारा कविता है, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें किस प्रकार के पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भाई ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट डिड और डील्स और क्या है टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ। तो जेनिफर्स के लाइफ का भाई टफ टाइम क्या था, ठीक है, और ऐसा टफ टाइम जो जिस चीज को डील कर रहा था, इस चीज के बारे में यहाँ पर बताना है कि उसके मतलब ऐसा बोले सिंपल सा कि जो जेनिफर्स थी, ठीक है, उनके लाइफ का टफ टाइम क्या था, सबसे मतलब टफ समय क्या था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दे क्रस्ड हर क्या है आर्टिसाइल पर्सनैलिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि राइट द, देखिए हमारे भाई मिसप्रिंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। राइट द फ्रेज व्हिच मीन्स इट इज इमोर्टल। देखिए ये जो फ्रेज है, इट इज इमोर्टल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इट विल नेवर पास इनटू, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये हमारा नथिंगलेस हो जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, इसका मतलब हो जाएगा 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 20 क्या है कि व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण, यहाँ पर देखिए रिग्निफाई नहीं होगा, सिग्निफाई होगा, ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई हो रहा है, ठीक है, क्या दर्शा रहा है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द पावर ऑफ इफ्यूल लीडरशिप, यानी वो लीडरशिप कौन कर रहा था भाई, तो गांधी जी। तो 20 का यहाँ पर लीडरशिप वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स व्हाइल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट लेसन है भाई, ये हाँ द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है क्या हाईलाइट्स कर रहा है, व्हाइल, ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी के रूप में। तो इसका देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशंस, ठीक है, यानी कि टालते रहना, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हाई वाज फ्रांज सरप्राइज्ड, यानी कि जो फ्रांज था वो सरप्राइज्ड क्यों था, ये चीज बताना है। तो 22 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ एम हामेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, मतलब उसके जो दयालु वाला वो जो पोलाइट बिहेवियर था उससे ये आश्चर्य थे, सरप्राइज्ड थे। आगे चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी मिसप्रिंट है, देख लीजिए यहाँ पर गार्बेज होगा कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज यहाँ पर क्या है। तो 23 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वंडर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देख लीजिए कि साहेब हेल्ड फ्रॉम व्हिच प्लेस, यानी कि साहेब किस स्थान से आए थे, ये हमें बताना है। तो 24 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ये ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से आया था, इतना याद रखिए ना। 24 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि व्हाट इज सम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट्स, ठीक है, यानी व्हाट इज साम्स लेटर, मतलब साम्स के लेटर को चार्ली किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये चीज बताना है। तो 25 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है यहाँ पर कि इन द पोएम माई, देखिए मिस प्रिंट है, मदर होगा, एट 66, जो आपका पोएम है
व्हिच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट था, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग के लिए माय मदर 66 वाला जो चैप्टर है उसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग के लिए कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस का यूज करा गया है, ये चीज हमें बताना है। तो भाई यहाँ पर 26 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंट है, इसका मतलब हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अवतार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट, यहाँ पर मिसप्रिंट है, हो जाएगा न्यूज। व्हाट न्यूज इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंडिंग द विलेज। देखिए मतलब राउंडिंग द विलेज, रोड साइड स्टैंड जो था ना, वहाँ पर जो गाँव वाले थे उन लोगों के लिए कौन सा न्यूज दिया गया। तो भाई यहाँ पर न्यूज दिया गया, क्या न्यूज दिया गया कि विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। मतलब बोला गया कि जो भी मतलब विलेजर्स जो गाँव वासी है उन लोगों को क्या होगा, थिएटर्स के अगल बगल में या फिर शॉपिंग मॉल्स के अगल बगल में क्या मिलेगा, होम मिलेगा, घर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 की ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है, हैज बीन रिटन बाई, मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, रोड के साइड में क्या है भाई, तो फॉरेस्ट है, जंगल है, इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दीज होगा कि आई विश ही वाज एन इंग्लिशमैन, दीज वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू। मतलब ये जो वर्ड है ये किसके रेफरेंस के रूप में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए पैसेंजर इन द बस। देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट भाई, पैसेंजर होगा, क्या होगा, पैसेंजर होगा, यानी कि ए पैसेंजर इन द बस, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, ए पैसेंजर इन द बस हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, देख लो भाई कि व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी इवर केम इनटू मनी। यहाँ पर ईट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इफ होगा। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोफी के पैसे आने पर सोफी के जो पिता है वो क्या खरीदना चाहते थे, ये बताना है। जैसे सोफी के पास पैसा आ जाएगा तो सोफी के पिता क्या खरीदना चाहते हैं भाई, तो ये एक डिसेंट हाउस खरीदना चाहते हैं, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी टाइगर किंग। टाइगर किंग जो हमारे चैप्टर है इसमें दुराई का मतलब क्या है, तो भाई ये हमारे क्या है, तमिल में इसको हम लोग चीफ लीडर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। यानी राजा ने क्या किया, तो रिंग भेजा, किसे भेजा, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के वाइफ को भेजा। तो भाई क्यों भेजा था, ये चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो एक्चुअल में राजा जो चाहते थे उनका जो राज्य था वो राज्य बचा रहे, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के वाइफ को रिंग भेजा था, यानी कि सेव हिज स्टेट, टू सेव हिज स्टेट इसका आंसर सही हो जाएगा। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि व्हाट नेम डज मिस्टर इको गिव टू यूटिलाइज हिज स्पेयर टाइम। यानी जो मिस्टर इको थे, ठीक है, मिस्टर इको जो थे, इसका जो स्पेयर टाइम था, जो खाली टाइम था, इस खाली टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते थे, यानी कि सदुपयोग करते थे। तो इसका इसने क्या नाम दिया था, तो इसका नाम दिया था भाई सिगरेट, ठीक है। 33 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिगरेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू। देखिए भाई यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट था, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, इसको आप लोग एक ही साथ लिखिएगा, ठीक है। ये जो राइडयार्ड है इसको आप लोग एक ही साथ लिखिएगा। तो व्हाट डू राइडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज। यानी कि राइडयार्ड किपलिंग जो थे और उनका जो पत्नी थी ना, उन दोनों का इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल था, क्या एक्सप्रेस उन लोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 34 है ना, तो 34 का जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 34 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर द एनिमी। देखिए हमारे जो द एनिमी जो चैप्टर है उसमें लेखक ने बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में क्या बोला है, तो क्या बोला है भाई, किसके बारे में बोला है, तो डॉक्टर सेडाउस चाइल्डहुड एंड हिज फादर के बारे में बातचीत हुआ है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर डीड होगा, यहाँ पर भी था, मैंने सुधार दिया है। तो व्हाई डिड सेडाओ मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली, यानी कि सेडाओ ने क्या किया भाई, जापानीज गर्ल से शादी किया, तो क्यों किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर, यानी वो अपने पिताजी को अपसेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जापानीज लड़की से ही मतलब उन्होंने शादी किया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है
कि व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, यानी कि जो डीप वाटर जो चैप्टर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो 37 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फियर इसका आंसर हो जाएगा। 37 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पर फियर दिया रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख लीजिए कि व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंट अर्थ, यानी यहाँ पर जो डॉगलस थे उन्होंने स्विमिंग के दौरान कितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड किया था, कितना दूरी तय किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मील्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मील्स, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है कि हाउ वाज अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पर यानी कि 650 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका हमारा कैसा था, यहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है। तो 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वार्म प्लेस हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40 जो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हिच पोएटिक डिवाइस इन यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कुछ देर पहले ही कि इसमें किस प्रकार के मतलब यहाँ पर यूज करा गया है। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पर्सोनिफिकेशंस का यहाँ पर यूज हुआ है। तो 40 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर इतना ज़्यादा मिसप्रिंट था ना भाई कि मैं तो परेशान हो गया इस सेट को बनाते बनाते। खैर कोई नहीं, चलिए मैंने हर चीज़ सुधार दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।